आज जब सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा वापस से उठा, तब कोर्टरूम का माहौल सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं था। इसके साथ ही एक और स्टेट असम का नाम भी बार बार एको हो रहा था। वहीं असम जहां रिसेंटली एसआईआर की डिमांड तेज हुई थी, वहीं असम जहां असेंबली इलेक्शंस इस साल होने के चांसेस हैं, और वहीं असम जहां सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ऑलरेडी एनआरसी, सीएए, सिटीजनशिप और हेट स्पीचेस के इश्यूज पर काफी पॉलिटिकल हीट फेस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब दूसरे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में एसआईआर हो रहा है, तब बीजेपी रूल्ड असम में क्यों नहीं? और जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो वहाँ क्या हुआ, चलिए डिटेल में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली आई रिसेंटली, जो असम में इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मांग रही थी। बेंच में सीजे सूर्यकांत के साथ जस्टिसेस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली बैठे हुए थे। पिटीशन का सेंट्रल आर्गुमेंट यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम के साथ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच लिया है। बिहार और 12 और स्टेट्स पे एसआईआर, लेकिन असम में सिर्फ स्पेशल रिवीजन। पिटिशनर का कहना था कि जब नेशन वाइड एसआईआर की बात एफिडेविट में कही गई थी, तो असम को क्यों एक्सक्लूड किया गया। इंटरेस्टिंगली पिछले साल ईसीआई ने भी अपने नोटिसेस में असम को एक्सक्लूड किया था एसआईआर प्रोसेस से, ये क्लेम करते हुए कि वहाँ एनआरसी एक्सरसाइज ऑलरेडी की गई है और कई लोगों को रिमूव कर दिया गया है। पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया अपीयर हुए और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर एसआईआर नहीं हुआ तो इलीगल इमिग्रेंट्स इलेक्टोरल रोल्स में बने रहेंगे और अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस में वोट करेंगे। रिलायंस भी प्लेस किया गया था फॉर्मर असम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट पर और फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता के स्टेटमेंट्स पर, जिसमें कहा गया था कि 40 to 50 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स असम में रह रहे हैं। यानी कि आर्ग्यूमेंट क्लियर था कि अनलेस एन एसआईआर इज कंडक्टेड, इलीगल रेसिडेंट्स विल कंटिन्यू ऑन द रोल्स एंड एक्वायर वोटिंग राइट्स। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट को बताया कि देयर हैव बीन रिपीटेड रिविजन्स। द फाइनल इलेक्टोरल रोल वाज पब्लिश्ड ऑन February 10, 2026 एंड thus दिस इज इनफ्रक्चुअस नाउ। यानी ईसीआई का कहना था कि रिवीजन एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए पिटिशन का रेलेवेंस खत्म हो गया है। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर एक क्लियर ऑब्जर्वेशन दिया। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि it cannot be conducted in Assam due to previous legislative and judicial history. The issue of who is foreigner and who is not has to be seen. Election Commission cannot declare someone a foreigner unless the tribunal holds so. अब ये स्टेटमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मतलब कोर्ट ने सीधा इंडिकेट किया कि असम का केस बाकी स्टेट से अलग है। यहाँ सिटीजनशिप का पूरा एक हिस्टोरिकल, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बैकड्रॉप है। असम अकॉर्ड, सेक्शन 6A, एनआरसी एक्सरसाइज, ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स, ये सब चीजें स्टेट को असिमेट्रिक लेवल पर ले आती है। जस्टिस बागची ने भी रिमार्क किया कि असम ऑन सिटीजनशिप कंसर्न इज ऑन एन असिमेट्रिक लेवल। मिस्टर हंसारिया, मे बी यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। इस रिमार्क में एक सटल सिग्नल था कि ये इशू इतना सिंपल नहीं है जितना पिटिशनर प्रोजेक्ट कर रहे थे। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शॉर्ट सबमिशन भी दिया, कहा कि आवर रिप्लाई इज रेडी, वी विल फाइल इट, जिसके बाद कोर्ट ने अल्टीमेटली पिटिशन डिस्पोज कर दी। पर यहाँ से पॉलिटिकल लेयर भी शुरू होती है, क्योंकि अक्टूबर 27 को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अनाउंस किया कि सेकेंड फेज का एसआईआर गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में होगा, तब असम का नाम लिस्ट में नहीं था। क्वेश्चन आंसर सेशन में जब असम के बारे में पूछा भी गया तो उन्होंने सीधा कहा कि अंडर इंडियाज सिटीजनशिप एक्ट देयर आर सेपरेट प्रोविजंस फॉर असम। Secondly, under the supervision of the Supreme Court, the checking of citizenship in Assam is about to be completed. The June 24 SIR order was for the whole country. This is not applicable to Assam. यानी ECI का स्टैंड ये था कि एनआरसी एक्सरसाइज जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुई थी, उसके चलते असम का केस अलग है। एनआरसी का फाइनल लिस्ट अगस्त 31, 2019 को पब्लिश हुआ था, जिसमें 19 लाख लोग एक्सक्लूड हुए थे। टोटल एप्लीकेंट्स 3.3 करोड़ थे। ये एक्सरसाइज 2015 से 2019 तक चली और नेशन वाइड डिबेट का सेंटर बनी। यहाँ एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन नजर आता है। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A असम के लिए स्पेशल कट ऑफ डेट सेट करता है मार्च 25, 1971, जो असम अकॉर्ड का आउटकम था। फिर 2019 में CAA आया, जिसमें नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप का रूट दिया गया।
इनिशियली दिसंबर 31, 2014 तक एंट्री कंडीशन के साथ और रिसेंटली कट ऑफ दिसंबर 31, 2024 तक एक्सटेंड की गई। अब ये सब असम में ऑलरेडी सेंसिटिव इश्यूज हैं। 2019-20 में CAA NRC के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। बीजेपी की पोजीशन भी कॉम्प्लेक्स है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 NRC लिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं माना, ये कहकर कि मैनी इंडिजीनियस रेसिडेंट्स वर एक्सक्लूडेड वाइल फॉरेनर्स वर इंक्लूडेड। सेंटर और स्टेट दोनों ने रीवेरिफिकेशन की डिमांड की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, नोटिंग दैट 27% रीवेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका था और फर्दर रिव्यू की ज़रूरत नहीं। इस बैकड्रॉप में अगर SIR इलेक्शन से पहले होता तो पूरा डिबेट दोबारा इग्नाइट हो सकता था, स्पेशली जब बीजेपी वेस्ट बंगाल में हिंदू बंगाली स्पीकर्स के सिटीजनशिप इशू पर पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रही है और असम में NRC के बाद बैकलैश फेस हो चुकी है। 2 स्टेट्स 2 स्टैंड्स, ये कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिशन हाईलाइट कर रहा है। अब असम गवर्नमेंट सोर्सेज ने रिपोर्टेडली ECI को सजेस्ट किया था कि NRC को एडमिसिबल डॉक्यूमेंट माना जा सकता है SIR के लिए, लेकिन जब तक NRC ऑफिशियली नोटिफाई नहीं होता तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल ने कहा भी था कि वी हैव बीन प्रिपेयरिंग व्हाइल अज्यूमिंग दैट द SIR विल बिगिन इन असम along with other states going to polls next year. Since the ECI has not indicated the timeline for Assam, we will continue with the preparations and wait for the notification. तो अब पिक्चर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि असम का सिटीजनशिप फ्रेमवर्क यूनिक है। ECI ने कहा है कि रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी स्पेशल रिवीजन, नॉट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अपोजिशन कह रहा है कि NRC इनकम्प्लीट है, बीजेपी कह रही है NRC फ्लॉड है, और वोटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटर रोल रिवीजन को सिटीजनशिप पॉलिटिक्स से अलग रखा जा सकता है। इस साल मई 2026 में CM हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट का टर्म खत्म हो रहा है। अगर SIR इलेक्शन से पहले होता तो ये बीजेपी के लिए डबल एज स्वॉर्ड हो सकता था। एक तरफ इलीगल इमिग्रेशन का नैरेटिव, दूसरी तरफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का फियर, और अब सुप्रीम कोर्ट के रिफ्यूजल के बाद इमीडिएट SIR का प्रेशर तो खत्म हो चुका है, लेकिन डिबेट खत्म नहीं हुई है। कोर्ट रूम में एक लाइन सबसे ज्यादा एको हुई कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डिक्लेयर समवन अ फॉरेनर अनलेस द ट्रिब्यूनल होल्ड्स सो। अब ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन ड्रॉ करती है कि ECI का रोल इलेक्टोरल रोल्स तक लिमिटेड है, सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल्स का काम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों प्रोसेसेस ओवरलैप करते हुए नजर आए हैं, असम में भी और बाकी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट्स में भी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।